गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। आओ मैं तुम्हें आज सामवेद के बारे में कुछ बताती हूँ। साम का अर्थ गान से है। सामवेद से ही सर्वप्रथम 7 स्वरों की जानकारी प्राप्त होती है। 7 स्वर कौन से हैं? सा रे गा मा पा धा नी। इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। और जो सामवेद के मंत्र है वो सूर्य देवता को भी समर्पित है। सामवेद का जो गान करता है उसको उद्गाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उद्गाता कहा जाता है मैम। ठीक है। और याद रखना है सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद, उपनिषद है छांदोग्य और जैमिनियों, ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश। ठीक है मैम। तीसरा ग्रंथ कौन सा है? तीसरा ग्रंथ है यजुर्वेद। यजु का अर्थ होता है यज्ञ, और जो यज्ञ की विधियों से संबंधित है उसको कहा जाता है यजुर्वेद। इसमें यज्ञ और बलि संबंधी जो भी मंत्र है उसका वर्णन है। साथ याद रखना है जो यजुर्वेद है उसका गद्य और पद्य दोनों में ये लिखा गया है। और यजुर्वेद का ऋत्विक अध्वर्यु कहलाता है, जिसका कार्य क्या है? इस वेद के मौलिक गद्य भाग को पढ़ना और यज्ञ संबंधी कार्य करना था। ठीक है। और जो यजुर्वेद का जो गान करता है उसको क्या कहा जाता है, जो मैंने अभी तुम्हें बताया? यजुर्वेद का गान करने वाले को अध्वर्यु कहा जाता है। वेरी गुड। और यजुर्वेद का उपवेद याद रखना है, क्या है? धनुर्वेद। यजुर्वेद में ही सबसे पहले राजसूय और वाजपेय यज्ञ का उल्लेख मिलता है। जो राजा महाराजा ने राजसूय और वाजपेय यज्ञ किए उसका गान भी यजुर्वेद में मिलता है। और यजुर्वेद में हाथियों के पालन का उल्लेख भी मिलता है। साथ ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपने याद रखना है बेटा, क्या है? जो ऋग्वेद है, सामवेद है और यजुर्वेद है, इसको वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि वेद त्रयी किसको कहा जाता है? वेद त्रयी ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद तीनों को संगठित करके वेद त्रयी का नाम वेद त्रयी कहा जाता है। वेरी गुड। अब चौथा वेद कौन सा होता है मैम? बेटा चौथा वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद कहा जाता है। ब्रह्मवेद का मतलब है जो कि श्रेष्ठ वेद होता है उसको ब्रह्मवेद कहा जाता है। ब्रह्मवेद किसको कहा गया है? अथर्ववेद को। ठीक है। और ये अथर्वा ऋषि के नाम पर ही इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा है। क्यों पड़ा है? अथर्वा ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा है। वेरी गुड। अब अथर्ववेद में क्या लिखा है? इसमें है वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेतों और औषधियों से संबद्ध मंत्रों का वर्णन किसमें है? अथर्ववेद में। और अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। और अथर्ववेद के मंत्रों का जो उच्चारण करने वाला पुरोहित है उसको ब्रह्म कहा जाता था। और अथर्ववेद में ही कहा गया है जो सभा और समिति है वो प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। और अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। और उपनिषदों में क्या क्या है? मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, ये मुख्य है। अब अगर पूछूं कि ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है अथर्ववेद का, तो गोपथ। अब मैं तुम्हें आर्यों के भौतिक जीवन के बारे में कुछ बताती हूँ। जब आर्य भारत में आए तो इनकी सफलता के कारण क्या रहे? इनके पास घोड़े थे, रथ और कांसे के कुछ कुशल
अस्त्र शस्त्र व उपकरण जिनके बारे में हमें पुरातात्विक प्रमाण नाम मात्र के मिले हैं। आर्यों को ऋतुओं का भी ज्ञान था, उन्हें बुआई, कटाई, दावनी आदि का भी ज्ञान था। और जो ऋग्वेद, जो आर्यों के अधिकांश युद्ध होते थे वो गाय को लेकर ही हुए हैं। ऋग्वेद में युद्ध का पर्याय गविष्टि यानी गाय का अन्वेषण है। गाय सर्वोत्तम धन मानी जाती थी। आर्यों में गाय सर्वोत्तम धन मानी जाती थी। लोग क्या करते थे, गाय चराने जाते थे, खेती करने जाते थे और बसने के लिए भूमि पर अधिकार करते थे। परंतु जो भूमि होती थी वो किसी की निजी संपत्ति नहीं होती थी। और ऋग्वेद में बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि शिल्पियों का उल्लेख भी मिलता है। और जो तांबा मिला है, तांबा या कांसा, इसका अर्थ उस वक्त दिया गया है आयस शब्द। इसको तांबे या कांस्य को क्या कहते थे, आयस कहते थे। स्पष्ट है कि उन्हें धातु कर्म की भी जानकारी थी। जो भी धातुएं हैं जैसे तांबा, कांसा, यानी इसकी भी उनको जानकारी थी। आर्य जो आए तो ये शहरों में नहीं रहते थे। ये क्या करते थे, ये किसी प्रकार का गढ़ बनाकर या मिट्टी का घर बनाते थे और गांव में ही रहते थे। मैम, जब आर्य आए तो इनकी जनजातीय राज व्यवस्था किस प्रकार की थी? कैसे ये इतने लोगों पे अपना वो जो है शासन चलाते थे, कैसे करते थे मैम? वेरी गुड क्वेश्चन बेटा। जो प्रशासनिक तंत्र था उस समय जो ये कबीले के रूप में आए थे, तो कबीले का जो प्रधान होता था उसके हाथ में जो प्रशासनिक तंत्र था। और जो ये प्रधान होता था उसको राजन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राजन कहा जाता था। और जो राजा का पद होता था उस समय ये भी कैसा था, आनुवंशिक हो चुका था। यानी वंशानुक्रम, राजा, फिर उसका बेटा, फिर बेटे के बाद उसका बेटा, इसी तरह से इनका शासन चलता था। मैम, क्या राजा के पास सारे अधिकार होते थे? नहीं बेटा, उसके पास असीमित अधिकार नहीं थे, क्योंकि उससे कबीलों से सलाह लेनी पड़ती थी। क्योंकि कबीले में आम सभा को समिति कहा जाता था। आम जो सभा होती थी उसको क्या कहा जाता था, समिति। और ये समिति है, ये अपने राजा का चुनाव करती थी। फिर इस राजा को क्या करना पड़ता था, कबीले के जो मवेशी होते थे, मवेशी पता है भेड़ बकरी वगैरह, इनकी रक्षा करना इसका कार्य होता था। अगर कहीं युद्ध हो रहा है तो उसका नेतृत्व उसको करना पड़ता था और कबीले की ओर से देवताओं की प्रार्थना करता था। ये सब कार्य होते थे राजा के। क्या उस समय मैम स्त्रियां भी भाग लेती थी? हाँ बेटा, ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां सिर्फ सभा और विदत में भाग लेती थी। जो मैंने अभी समिति के बारे में बताया था ना, जिसमें राजा का चुनाव करते थे, उसमें नहीं। इसके अलावा जो 2 सभाएं और थी, सभा और विदत सिर्फ इसमें भाग लेती थी स्त्रियां। ऋग्वेद में सभा शब्द का 8 बार प्रयोग किया गया है और विदत का 122 बार। और विदत को जो है एक विशिष्ट सभा संस्था के रूप में माना गया है, जिसमें वृद्धों और विद्वानों की सहभागिता होती थी। मैम, क्या राजा ही सारे कार्य करता था? उसकी सहायता के लिए कोई और अधिकारी नहीं होता था? होते थे बेटा। दैनिक प्रशासन में कुछ अधिकारी राजा की सहायता करते थे। राजा के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी था पुरोहित, जो दैनिक प्रशासन में उसकी सहायता करता था। राजा के बाद कौन था? पुरोहित। और पुरोहित के बाद कौन था? तीसरे स्थान पे सेनानी था। सेनानी का काम क्या होता था? भाला, कुल्हाड़ी, तलवार आदि शस्त्र चलाता था ये, ठीक है। उसके बाद तुम्हें याद रखना है, जो चरागाह, जैसे चरागाह की खोज में जाते थे, तो इस तरह इनका भी एक प्रधान होता था जिसको वज्रपति कहा जाता था। ठीक है बेटा, तुमने ये सब याद रखना है जो जनजातीय और राज व्यवस्था के बारे में था। मैम, आर्यों के परिवार के बारे में कुछ बताइए। उनका परिवार कैसा था, क्या था उसमें? बेटा, उस समय परिवार के लिए
जो है गृह शब्द का उल्लेख मिलता है और ऋग्वेद में बार बार इसका जो है शब्द का उल्लेख जो है बार बार आया है। और तुम्हें बता दूं, जो समाज था वो पितृसत्तात्मक था, यानी परिवार में जो पिता है वो मुखिया होता था और परिवार की कई पीढ़ियां एक घर में साथ साथ रहती थी। और इस समाज के लोग हमेशा वीर पुत्रों की प्राप्ति के लिए देवताओं से प्रार्थना करते थे, लेकिन बेटी की कामना व्यक्त नहीं की गई है, जबकि प्रजा यानी संतान और पशु की कामना सूक्तों में बार बार मिलती हैं। और जहाँ तक पत्नियों का सवाल है, तो उस समय की उनकी पत्नियां यानी कि स्त्रियां वे पतियों के साथ यज्ञों में आहुतियां दे सकती थी और सभा समिति में भाग भी ले सकती थी। फिर और क्या था इसमें, जो ऋग्वेद में नियोग प्रथा और विधवा विवाह के प्रचलन का आभास मिलता है, लेकिन बाल विवाह का कोई उदाहरण नहीं है। बाल विवाह से संबंधित कुछ भी नहीं मिला है, लेकिन विधवा विवाह और नियोग प्रथा का वर्णन मिलता है। मैम, उनका सामाजिक जीवन किस प्रकार का था? पुरंदर कहा जाता था इंद्र देवता को। इसके बाद दूसरा स्थान है अग्नि देवता का, और अग्नि की भूमिका जंगलों को जलाने, खाना पकाने के कार्यों में थी। तीसरा स्थान है वरुण देवता का, जो जल या समुद्र का देवता माना गया है। और सोम को वनस्पतियों का अधिपति माना गया है तथा एक मादक रस सोम रस इसी के नाम पर पड़ा है। ऋग्वेद का नवमंडल सोम की स्तुति करता है। ठीक है, थैंक यू मैम। अच्छा, मैं चलती हूँ। बाय। बाय बाय बेटा।